GT6 न्यूज़ के साथ मैं हूं राबिया अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तोसी। मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तार हुए तो हमारी तहरीक से हुकूमत खुद इन्हें रिहा करने पर मजबूर होगी। जमीयत उलमा इस्लाम और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासिफ। अगर कोई मामलात को सुलझाना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे NRO के ताने दिए जाएं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी, पुलवामा में काबिज फौज के हाथों मजीद एक कश्मीरी शहीद। नौजवान को सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की बिल्डिंग सील और स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शिरी रहमान का इंकशाफ। थाने में आई खातून साहिल के सामने नीम बरहना जिस्म लिए बैठे पुलिस एहलकार के खिलाफ सख्त एक्शन। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 442 पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान देखने में आया। मॉडल अयान अली का अपनी आमदनी का 50% फलाही कामों पर वक्फ करने का ऐलान। ख़वातीन और बच्चों की फलाह के लिए काम कर रही हूँ, मॉडल अयान अली। न्यूज़ हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसीह की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि नैब ने जिस्मानी रिमांड के दौरान आमना सामना नहीं करवाया। शहबाज शरीफ के वकील ने मज़ीद कहा कि नैब शहबाज शरीफ के अवामी ओहदे और असासों में कोई ताल्लुक साबित नहीं कर सका। रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासिफ ने कहा कि अगर नैब ने कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया तो जमीयत के कारकुन ऐसी तहरीक चलाएंगे कि हुकूमत इन्हें खुद रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल वासिफ ने कहा कि APC की कामयाबी के बाद कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हुकूमत को तीसरा साल आ गया है। हमने सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन सब्र और बर्दाश्त का जवाब बदसलूकी और नाइंसाफ़ी से दिया गया। साद रफीक का मज़ीद कहना था कि सूरत हाल अच्छी नहीं है और मुल्क का सियासी माहौल टेंस है। ज़िला पुलवामा में काबिज फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने नौजवान को सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया, जबकि एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरियों ने भारतीय कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर शिरी रहमान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की बिल्डिंग को सील कर दिया गया और स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। सेनेटर शिरी रहमान का ट्विटर पर जारी पैगाम में कहना था कि माहिरीन सेहत का कहना है कि नया बिल प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को फीसों के तयन और सवाबदीद दाखिलों के लिए लामहदूद इख्तियारात दे देगा, चूँकि मरकज़ी दाखिला पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान के कॉलेजेस और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को खो देंगे। झांग के मॉडल पुलिस स्टेशन में एक खातून साहिल अपनी फरियाद लेकर आई तो पुलिस एहलकार ने इसके सामने अपनी वर्दी उतार ली और नंगे बदन खातून की शिकायत सुनने लगा, जबकि पास बैठा पुलिस एहलकार उसे देखकर बेशर्मी से मुस्कुराता रहा। वज़ीर आला पंजाब के डिजिटल मीडिया पर फोकल पर्सन ने सहाफ़ी की शिकायत का नोटिस लिया और कुछ देर के बाद उन्होंने जवाब दिया कि तमाम जिम्मेदारान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट पे आज ट्रेडिंग के दौरान मंदी का रुझान रहा और 442 पॉइंट्स की कमी देखी गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ हुआ
तो मनफी रुझान देखने में आया। 140 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 41,736 पॉइंट की सतह पर आ गया। मॉडल अयान अली ने अपनी आमदन का 50% हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ करने का ऐलान किया। अयान अली का कहना है कि अपनी डेब्यू एल्बम और तमाम प्रोजेक्ट्स का 50% मुनाफा फलाही कामों के लिए वक्फ करूंगी। इनका मज़ीद कहना था कि ख़वातीन और बच्चों की फलाह के लिए अहम काम कर रही हूँ। हमेशा सोचा कि दुनिया में बेहतरी के लिए काम कर सकूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट ZT6news.tv।